जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, किसी लेडीज के 5 दिन का लगभग जो समय रहता है ब्लीडिंग वाला, यूट्राइन साइकिल में 5 दिन ब्लीडिंग फेज, उसमें ब्लड निकल रहा होता है। तो ब्लड कहां का रहता है, ब्लड कितना रहता है, ब्लड कितने दिन तक निकलता रहता है। तो ब्लड के कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि ब्लड का कैरेक्टर क्या क्या है। तो ब्लड कहां का रहता है, एंडोमेट्रियम लेयर का रहता है, अंदर के लेयर का। उसमें से स्ट्रेटम फंक्शन ले, स्ट्रेटम बेस ले 2 लेयर होते हैं। स्ट्रेटम फंक्शन ले अंदर वाली लेयर है सबसे अंदर की, उसके ऊपर में थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रेटम बेसले लेयर। अगर मैं डायग्राम में दिखाने का प्रयास करूं तो देख लीजिए, अगर मैं इतना को स्ट्रेटम फंक्शन ले बोलता हूं तो इधर वाला स्ट्रेटम बेसले हो जाएगा, तो फंक्शन ले वाला टूट करके निकलता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटम फंक्शन में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। भाई जब भी ब्लड निकलेगा हमारे बॉडी में 2 प्रकार की कैपिलरी में ब्लड बह रहे होते हैं, एक आर्टरी दूसरा वेन। आर्टरी में हर जगह प्योर ब्लड बहता है, वेन में इम्प्योर। केवल पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन को छोड़ दो तो वहां उल्टा होता है, ठीक है ना। मैं बोला अभी उसको भूल जाओ, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन को। बाकी पूरे बॉडी में हर आर्टरी में प्योर ब्लड और हर वेन में इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर किसके सेंस में बोलते हैं, ऑक्सीजन के सेंस में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर है। ध्यान देखिए, तो ब्लीडिंग, आर्ट्रियोल ब्लीडिंग, आर्टरी का भी ब्लड निकलता है और वेन का भी ब्लीडिंग निकलता है, ब्लड निकलता है। तो आर्टरी का 75% ब्लड आर्टरी प्योर ब्लड रहता है और केवल 25% ब्लड इम्प्योर रहता है। तो ज्यादातर ब्लड कौन सा निकल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में बह रहा था, हर एक सेल में जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या चलाता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एनर्जी बनाता, एरोबिक रेस्पिरेशन करता ना, वो प्रोसेस होता तब हमको एनर्जी मिलती। एक ग्लूकोज टूटता तो 30 या 32 एटीपी मिलता है कि नहीं, वो ऑक्सीजन था। जिस ऑक्सीजन के होने पर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है और एनर्जी मिलती है हमको, वो ऑक्सीजन ब्लड के रूप में निकल रहा है, याद रखना। ठीक, ये समझ में आया ना, कितना कितना परसेंट बताइए, कितने कितने परसेंट। हाँ, आर्टरी का प्योर ब्लड कितना, 75% और वेन का ब्लड जो इंप्योर होता है 25%। अच्छा ब्लड ज्यादा निकल रहा है। प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, O2 वाला ब्लड। अनक्लोटेड ब्लड ड्यू टू फाइब्रिनोलाइसिस, जो ब्लीडिंग होता है क्लोटेड नहीं होता है, वो अलग बात है। और बॉडी से बाहर निकलने के बाद जैसे इन्वायरमेंट में आता है तो क्लॉट हो सकता है, लेकिन ब्लीडिंग जब होता है तो कैसा रहता है, अनक्लोटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि उसी ब्लड में फाइब्रिनोलाइसिन भी रहता है, जो फाइब्रिन के नेटवर्क को लाइसिस करता है, तोड़ता है, तो क्लोटिंग नहीं हो पाती। समझ में आया ना, फाइब्रिन जाल को बनने नहीं देता, तोड़ देता है, तो अनक्लोटेड ब्लड बाहर निकलता है। अगला, एवरेज ब्लीडिंग कितना होगा, कम से कम 30 ml या मैक्सिमम 50 ml। समझ रहे हो ना, कम से कम 30 ml, मैक्सिमम 50 ml। और तो डिपेंड करता है किसके बॉडी में कितना ब्लड निकल रहा है, अलग अलग हो सकता है, किसी में 35 ml, किसी में 40। समझ रहे हो ना, अलग अलग है। मैक्सिमम ब्लीडिंग कितना हो सकता है, 80। अगर किसी में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गया बोलते हैं तो कितना हो गया, 80 ml ब्लीडिंग हो गया। ठीक, ब्लीडिंग ड्यूरेशन की अगर बात करूं, मिनिमम 1 दिन, कई बार बोल चुका हूं, मैक्सिमम 8 दिन और एवरेज 3 से लेकर 5 दिन। बोला हो कि नहीं, हम उसको 5 दिन मान के चलते थे, ये हो गया। एक शब्द आता है अमिनोरिया, आज ही बोला हमें। ए मतलब अब्सेंट, मीन्स मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि किसी लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल कम से कम अगर एक भी मिस हो गया ना तो मैं उसको अमिनोरिया बोलता हूं, लेकिन एग्जैक्ट बोलूं कम से कम 3 ठो ना। किसी लेडीज में मैं बोलूं कम से कम 3 महीने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो गया है, 3 महीना लगातार नहीं हो पाया है, तो मैं एग्जैक्ट उसको क्या बोलूंगा, अमिनोरिया कंडीशन में है वो। और ऐसा कब होता है, प्रेगनेंसी के समय। जब प्रेगनेंसी अकर हो गया तो आगे 9 महीने तक नहीं होने वाला है। समझ में आया ना, 3 महीना तो छोड़ो, 9 महीने नहीं होने वाला है, लेकिन कम से कम यदि 3 महीना मिस हो गया तो क्या बोलूंगा, उसको अमिनोरिया बोलता हूं। ये मतलब एब्सेंट मेंस मतलब मेंस्ट्रुएशन, एक या एक से ज्यादा मिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, एटलीस्ट 3 मिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट कॉमन केस इन प्रेगनेंसी। समझ में आया ना। अब इस इतना पढ़ने के बाद मैं सही बताऊं, एग्जैक्ट मुझे जो समझ में आया ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कैसा है। हालांकि मैं स्कूली शिक्षा पूरा कर लिया, यूजी पूरा कर लिया, जब पीजी पढ़ा ना
तब मुझे इसके बारे में सही बताओ ना, इसके बारे में मुझे पता चला कि ये क्या चीज होता है। इसके पहले जब स्कूल में थे तो कहां पता रहता है ये सब, कोई बताते भी नहीं है, टीचर भी नहीं बता, पढ़ लेना रहे इसको तुम, ये बोलते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता था, और ये चीज ये कि जब हम सारे स्कूल के बच्चे 9वीं 10वीं क्लास में जाते थे, प्रार्थना के समय एक लाइन में लग जाते थे ऐसे करके। इधर जब प्रार्थना का गाना शुरू हुआ, सॉन्ग शुरू हुआ, इधर लड़की ढाई ढाई गिर रहे हैं। मैं सोचता था ये लोग क्यों गिरते हैं, लड़के क्यों नहीं गिरते। मुझे अब समझ में आता है कि लड़कियां क्यों गिरते थे। सोचिए, जिस लड़की का ब्लीडिंग अभी चल रहा है, उसके बॉडी में इतना ब्लड लॉस हो रहा है, इतना ऑक्सीजन जा रहा है, कितना ग्लूकोज जा रहा है, कितना न्यूट्रिएंट जा रहा है, कितना प्रोटीन जा रहा है, फाइब्रोइन लाइसिन प्रोटीन है ना, वो सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट, विटामिन, एनर्जी, ऑक्सीजन सबका लॉस हो रहा है, तो कैसे एनर्जेटिक हो सकते हो। इसलिए वो खड़े खड़े गिर जाते थे। हमको उतना समझ नहीं आता था, हम बोलते लड़कियां कमजोर होते हैं, नहीं, उनका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा होता है, इसकी वजह से कमजोर हो जाती है उस समय के लिए। इसलिए ऐसे जितना भी गर्ल्स हैं जिनमें ब्लीडिंग के समय आती है, उस समय ना सभी लोग एक बाटल में कम से कम इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी घोल के रखो और उसको बीच में पीते रहो, क्योंकि जब ब्लीडिंग जा रहा है, ब्लीडिंग में वाटर लॉस भी तो हो रहा है, आयरन लॉस हो रहा है, तो वाटर आयरन की कमी तो कम से कम पूरा हो जाए, ताकि आपको बैठे बैठे चक्कर ना आए। समझ में आया ना। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान देके करना है कि यदि आपका ब्लीडिंग शुरू हुआ तो बॉटल, एक बड़ा सा बॉटल लेकर के, पानी लेकर के इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल करके पीना है, खाली पानी नहीं पीना है, इलेक्ट्रॉल पाउडर घोलिए, फिर आप ठीक रहोगे। आपकी बॉडी में पानी की मात्रा भी बराबर बनी रहेगी और आयंस की बैलेंस भी बनी रहेगी। इस स्लाइड में किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत है क्या? नहीं।